दोस्तों आज दुनिया की नजर थी रशिया यूक्रेन के वॉर के लिए होने वाले पीस टॉक्स पर। जी हां, जेलेंस्की सऊदी अरेबिया पहुंचे हुए थे। कारण था यूएस के मार्को रूबियो और जेलेंस्की के टीम के बीच में पीस टॉक्स पर चर्चा होने वाली थी, लेकिन इस पीस टॉक्स को सैबोटेज किया गया है जेलेंस्की के द्वारा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दरअसल इस वॉर में 2025 का अब तक का सबसे सीवियर एस्केलेशन हमें देखने मिल रहा है। कारण है यूक्रेन के ड्रोन्स रशिया के कैपिटल मॉस्को में घुस के वार किए हैं, और इक्के दुक्के नहीं दोस्तों, सैकड़ों की तादाद में यह ड्रोन अटैक हुआ है। जान भी जानी शुरू हो चुकी है, ऐसे भी न्यूज आने लगे हैं। सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है और दूसरी तरफ पीस की बात हो रही है। मानो जैसे दोस्तों यहां पे जेलेंस्की इस पूरे टॉक्स को सैबोटेज कर रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों यहां पे इलॉन मस्क ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया कल, जिसमें उन्होंने रात की बात है, हमारे लिए रात की बात है, जब हम सब सो रहे थे उस वक्त की बात है, जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए भाई, यूक्रेन ने ही हमारे ट्विटर पर अटैक किया था। उन्होंने कहा कल जो ट्विटर डाउन हुआ था उसके पीछे हमने यूक्रेनियन आईपी एड्रेसेस पकड़े हैं। अब नाम लेने को कोई भी क्रेडिट ले ले, प्रो हमास ग्रुप, लेकिन उसके पीछे जो आईपी एड्रेसेस है बड़े ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से कराए जा रहे हैं, और वो और कहीं नहीं यूक्रेन से आ रहा है। कहीं ना कहीं एक दिन पहले इलॉन मस्क ने धमकी भी तो दी थी कि स्टारलिंक बंद हो जाएगा तो यूक्रेनियन फोर्सेस बंद हो जाएंगे। दोस्तों यहां पे आपको और एक बात बताना चाहूंगा। अगर हम स्टारलिंक की बात कर रहे हैं तो एक कंपनी है यूरोप की, उसके शेयर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कारण है वो स्टारलिंक का ऑल्टरनेटिव की तरह उसे यूरोप डेवलप करा रहा है। अब दोस्तों कहने को तो उस कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर होल्डर भारत की भारती एयरटेल है, लेकिन वो इस वॉर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है जो कि कहीं ना कहीं रशिया के खिलाफ यूक्रेन यूज करने वाला है। मैंने पहले भी एक बार उस पर चर्चा की थी और कहा था ये कंपनी इंडियन नहीं है। ये मत सोचिएगा कि हम इस प्रकार से सैटेलाइट इंटरनेट में इंडियन कंपनी कहीं से भी आगे बढ़ रही है। आज भी उस कंपनी में आप देखें तो जो बाकी शेयर्स हैं वो यूरोपियंस के पास। क्या हो रहा है उस सिलसिले में भी बात करेंगे। वो क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, कितना कारगर साबित हो सकता है, जरा उस पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसे ग्लोबल मीडिया कवर कर रही है। अब तक का सबसे बड़ा मॉस्को पर अटैक हुआ है। सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स रशिया के कैपिटल में कई मील की दूरी पार करके, मॉस्को कोई पास में नहीं है, कई मील की दूरी पार करके वो ड्रोन्स अटैक किए हैं। ये एक तरीके से पीस टॉक्स के ठीक पहले हुआ है। आप देख सकते हैं यूक्रेन के जेलेंस्की कल सऊदी अरेबिया में ही थे और इस वक्त भी सऊदी अरेबिया में है, और जब वो सऊदी अरेबिया में थे तभी वहां पे अटैक हुआ है। यहां पे अगर आप देखें तो जेलेंस्की एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमने उम्मीद है कि कुछ प्रोग्रेस होगा, टॉक्स विद यूएस आगे बढ़ेंगे। वहीं मार्को रूबियो जो कि यूएस के रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने कह दिया था कि देखिए मिलिट्री सोल्यूशन से वॉर कभी भी खत्म नहीं होगा। यहां पे आप देख सकते हैं उनका जो लहजा था यूक्रेन को लेकर बड़ा सख्त था। मार्को रूबियो कह रहे थे कि यूक्रेन को तो टेरिटरी देनी पड़ेगी तभी पीस डील हो सकता है, यूक्रेन कंसेशंस देगा तभी जाके ये वॉर खत्म होगी। लेकिन इस वॉर से जेलेंस्की ने एक मैसेज दिया है कि ये मत सोचना हम कमजोर हैं, कोई टेरिटरी कहीं नहीं देने वाले। आप वैसे भी सोच रहे थे ना हम कमजोर हैं, 3 दिन नहीं चलेंगे, देख लो हम मॉस्को में क्या कर चुके हैं। तो दोस्तों एक तरफ तो ट्रंप भी यहां पे फंस गए हैं। अगर ट्रंप यहां पे जेलेंस्की को उसके बाद भी शाबाशी देंगे तो लगेगा मानो जैसे ट्रंप से डील करने का तरीका है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, उनको शक्ति दिखाओ और वो पीछे हट जाएंगे। तो क्या ये हो रहा है, क्या जेलेंस्की ये सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, जरा देखते हैं। दोस्तों यहां पे आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये वीडियो किस प्रकार से अटैक्स, दूसरे ड्रोन अटैक्स हैं जो कि आप देख रहे हैं किस प्रकार से हुए हैं। जैसा आपने देखा यहां पे आप देख सकते हैं अलग अलग मीडिया इसे कवर कर रही है। दोस्तों भयानक अटैक, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड जो हमको ये देखने मिल रहा है। अब दोस्तों दूसरी तरफ क्या इलॉन मस्क के ट्विटर को भी, उसके पीछे भी जेलेंस्की जिम्मेदार है। इलॉन मस्क ने तो कह दिया है यूक्रेनियन फोर्सेस जिम्मेदार है। कोई डार्क स्टॉर्म क्रेडिट ले रहा है, कोई भी ग्रुप है, उसकी ये काबिलियत नहीं थी, ये यूक्रेन ने किया है। मत भूलिएगा इलॉन मस्क के जो इंजीनियर्स हैं जो स्पेस एक्स में काम कर रहे हैं, वो इंजीनियर्स इतनी काबिलियत रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एन्क्रिप्शन कि रशिया ने लाख प्रयास किया उनके स्पेस एक्स को कहीं से भी जैम करने का, लेकिन वो जितनी बार सक्सेसफुल होते थे उतनी बार अगले अपडेट में वो प्रोसेस खत्म हो जाता था, उसका काउंटर रशिया का बना के तैयार रखते थे। तो जिस प्रकार से उनके इंजीनियर्स ऑपरेट करते हैं, वो जिस लेवल पे खेल रहे हैं, ये किसी डार्क स्टॉर्म की काबिलियत नहीं है। इलॉन मस्क ने कह दिया है इसके पीछे यूक्रेन जिम्मेदार है। यहां पे दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो उन्होंने धमकी दी थी यूक्रेन के फ्रंटलाइन कोलैप्स हो जाएगा अगर स्टारलिंक बंद हो गया तो क्या इस वजह से इलॉन मस्क को धमकी दी गई। खैर दोस्तों यहां पे यूटेलसैट नाम की एक कंपनी है, इसका इंडियन कनेक्शन बड़ा गंभीर है, बड़ा मजबूत है। जरा इस पर भी चर्चा करेंगे, क्यों इसके शेयर्स इतने भाग रहे हैं, क्या ये स्टारलिंक का कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव होने वाला है। अगर ये होने वाला है तो इसका क्या इंडियन कनेक्शन है, जरा वो भी देखेंगे, और क्या इंडिया भी इस वॉर का हिस्सा बन जाएगा इसके साथ। देखते हैं दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। क्या हुआ है एग्जैक्टली, क्या मैसेजिंग हो रही है
ये जो आप देख रहे हैं इसके पीछे की क्या कहानी है, जरा उस पर चर्चा करते हैं। यहां पे दोस्तों इससे पहले आगे बड़े जरूरी अनाउंसमेंट है, होली ऑफर लाए हैं, होली के पावन अवसर पर फ्लैट 60% ऑफ प्लस 6 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन है। तो यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में पहला लिंक मिल रहा है। मार्च 13 को यह ऑफर खत्म हो जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके फायदा उठाएं, इस डील का फायदा ले लें। डील है ना, वो अपने ट्रंप वाले शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये डील हाथ से चला जाएगा, उसके पहले इसका फायदा उठा ले। क्या हुआ है, मॉस्को अटैक। आप देख सकते हैं दोस्तों, यूक्रेन यहां पे, मॉस्को यहां पे है, कई मील की दूरी है। मॉस्को में एक मैसिव यूक्रेनियन ड्रोन अटैक हुआ है। अगर आप देखें तो एक रेसिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग को चुन के, रेसिडेंशियल बिल्डिंग सिविलियन पॉपुलेशन रहती थी, उसको टारगेट किया गया, वो डैमेज भी हुआ है। लार्जेस्ट अटैक है 2025 का। अगर आप देखें तो रशियन एयर डिफेंस का कहना है कि 337 यूक्रेनियन ड्रोन हमने मार गिराए, जिसमें से 91 तो मॉस्को तक पहुंच गए थे और वहां पे उनको गिराया है। और इसके बावजूद भी कुछ ड्रोन्स जो मिस हुए, उन्होंने मॉस्को के आउटस्कर्ट्स में और कुछ मॉस्को में जाके इन्होंने मैसिव नुकसान भी पहुंचाया है। जब तक ये न्यूज अभी आना शुरू हुआ है, एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। मॉस्को के ही अगर आप देखें तो इस अटैक के बाद जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, सबको सस्पेंड करना पड़ गया। और अगर आप देखें तो रशिया ने भी ओवरनाइट यूक्रेन की कैपिटल कीव में भारी बॉम्बिंग की थी। तो कीव में बॉम्बिंग तो दोस्तों नॉर्मल है, लेकिन मॉस्को तक बॉम्बिंग करना ये एक प्रकार का एस्केलेशन है। और जो टाइमिंग बता रही है बिफोर द पीस टॉक्स, ये बहुत कुछ कह रहा है। तो दोस्तों टाइमिंग ऑफ द अटैक क्या है, देखिए आज जेडा सऊदी अरेबिया में यूक्रेन की नेगोशिएटिंग टीम और यूएस से मार्को रूबियो आ रहे हैं, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब उनके साथ बैठ के दोनों की चर्चा होती यूक्रेन रशिया वॉर पर। अब इससे पहले ये टॉक होता, रूबियो ने यूक्रेन के ऊपर प्रेशर बनाने का कुछ प्रयास किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि देखिए यूक्रेन को लैंड देना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं वॉर एंड हो तो इतना तो करना पड़ेगा, जो टेरिटरी रशिया ने ले लिया है वो उसका हो गया है और हम दोनों को ही अंडरस्टैंड करना होगा। उन्होंने कहा रशिया को भी यूक्रेन को भी कि मिलिट्री सोल्यूशन से, मिलिट्री से, इस प्रकार से वॉर से कहीं से भी सोल्यूशन नहीं आने वाला। जेलेंस्की दोस्तों यहां पे MBS से मिले और उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल आउटकम्स की हमें उम्मीद है। अब दोस्तों यहां पे एक बिग क्वेश्चन उठ गया है, क्या जेलेंस्की ने यूएस को जवाब दे दिया है। अगर आप देखें तो कीव की उम्मीद थी कि देखिए यूएस मिलिट्री एड उन्हें वापस मिलेगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग वापस होगी। अब यहां पे इसके लिए वो ये सोच रहे हैं कि देखिए कमजोर बनके तो दाल नहीं गलने वाली, कमजोर बनके गए थे पिछली बार, तो ट्रंप कहीं से भी नहीं सुन रहे। तो कीव ने सोचा है कि चलिए अपने तरफ से हम एक सीज फायर का ये भी लगा देते हैं, ट्रंप भी खुश हो जाएंगे कि एयर में, सी में कहीं से भी अटैक्स अब अलाउ नहीं किया जाएंगे, जो लैंड में फोर्सेस हैं वो एज इट इज रहेंगे, जो कि यूरोपियन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सीज फायर अग्रीमेंट था, तो किसी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक भी नहीं होगा। अब दोस्तों ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इनके पास कहीं ना कहीं रिप्लेनिशमेंट्स नहीं है। जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो कि रशियन अटैक से कीव को बचाते हैं, दे आर रनिंग आउट ऑफ मिसाइल्स, हमने ऑलरेडी कवर किया है। तो एक तरीके से वो इससे एयर और सी, जो कि रशिया का मेन मोड ऑफ अटैक है, उसके खिलाफ ये एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अब दोस्तों दुनिया ये बात समझ रही है, ऐसा नहीं है दुनिया नहीं समझ रही है। तो यूएस दोस्तों कहीं ना कहीं चाहता है यहां पे जेलेंस्की से केवल और केवल एक चीज कि भाई जो पैसे लगे हैं उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाए, जो मिनरल डील है वो मिल जाए। यहां पे कल ही की बात है, ट्रंप ने कह दिया ये यूक्रेन सबको बेवकूफ बना रहा है जेलेंस्की, ऐसा नहीं है, हमने पता लगाया है, वहां पे लिथियम है, हमें अच्छे से मालूम है, टाइटेनियम है, हमें अच्छे से मालूम है, बाकी कुछ भी कहो उनके पास ये है और वो यूएस को चाहिए। अब दोस्तों यहां पे यूएस साइड जो है ना, इसमें ऑफिशियल्स जो है वो गौज कर रहे हैं कि कहां तक जेलेंस्की विलिंग है कंसेशंस देने के लिए, और एक बार ये पता लग जाएगा तो फिर वो रशिया के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई देखो इतना मिल रहा है, ले लो, वॉर खत्म करो। लेकिन यहां पे जेलेंस्की ने क्या किया, एग्जैक्टली जब ये गौज करने आए थे तो उस वक्त इन्होंने बता दिया कि देखो भाई हम तो वॉर के हित में हैं, वॉर के पक्ष में हैं, वॉर चलेगी, हम 1 इंच भी नहीं देने वाले, हम तो लड़ते रहेंगे, हमारे पास कैपेबिलिटी है, वी विल कंटिन्यू टू फाइट। आप देख लीजिए, यही मैसेज जाके रशिया को दीजिएगा। तो जेलेंस्की ने अपने एक्शन से एग्जैक्टली यही बताया है। लेकिन यूएसए के साथ टॉक्स के ठीक पहले इस प्रकार से एस्केलेशन, ये एक बात बताता है कि जेलेंस्की हैज स्टॉप्ड टेकिंग यूएसए सीरियसली। अब वो उसे सीरियसली ले भी नहीं रहा। जेलेंस्की को लग रहा है कि कमजोर थे, अब मजबूत होकर ट्रंप को दिखाएंगे। आपको याद होगा दोस्तों, जब ये हीटेड डिबेट हुआ था तो जेलेंस्की ने पूछा था क्या होगा अगर ट्रंप, क्या होगा अगर पुतिन ये जो पूरा का पूरा पीस टॉक्स है उसको कहीं से एडहेर ना करें, उससे पीछे मुड़ जाएं, पीछे हट जाएं डील साइन करने के बाद। तो ट्रंप ने क्या कहा था कि देखिए ऐसा पास में आप कह रहे तो हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन याद रखिएगा पुतिन डिड नॉट रिस्पेक्ट ओबामा, ही नेवर रिस्पेक्टेड बाइडेन, तो मुझे वो रिस्पेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए मैं मीडिएटर हूं, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी। अब दोस्तों यहां पे जो जेलेंस्की ने किया है
क्या ये नहीं दर्शाता कि जेलेंस्की डज नॉट टेक ट्रंप सीरियसली? क्या जेलेंस्की ने ट्रंप को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया ठीक पीस टॉक्स के पहले वॉर को एस्केलेट करके? तो ये सवाल तो दोस्तों यूएस आज पूछ रहा है, यूएस के जो बुद्धिजीवी हैं वो भी उनसे पूछना शुरू कर दिए हैं। तो यहां पे दोस्तों जेलेंस्की का मैसेज बड़ा क्लियर है, हमें कमजोर मत समझना, वी आर कमिटेड टू वॉर, यूएस साथ में आए तो बढ़िया, विदाउट यूएसए भी हम करेंगे, लैंड देना हो ही नहीं सकता क्योंकि वॉर तो चलता रहेगा। देखिए दोस्तों, जेलेंस्की फंस चुके हैं, पीस का मतलब होता है रेजिग्नेशन होगा और उसके बाद हो सकता है अगली जो सरकार आए उनको जेल में भी ठूस दे। तो यहां पे दोस्तों एक तरीके से वो पीस डील को किसी भी हाल में साइन नहीं करना चाहते। अगर वैसा करेंगे, पीस डील्स के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हो सकता है यूएस से दबाव बढ़ेगा, सैंक्शंस लगेंगे, एफबीआई इन्वेस्टिगेशन, दुनिया भर की चीजें, करप्शन को लेकर मामला खुलेगा कि अमेरिकन एड, अमेरिकन मिलिट्री प्रोक्योरमेंट, उन सब में जेलेंस्की ने फ्रॉड किया है, तो बहुत प्रेशर बनने वाला है। तो यहां पे जेलेंस्की ने क्या सोल्यूशन सोचा? उसने सोचा कि क्यों ना मैसिव ड्रोन अटैक कर दें रशिया पे, ऐसा अटैक करें कि रशियंस को जवाब देना पड़े, प्रोवोक ऐसा करो कि वो एस्केलेट कर दे, और उसके बाद हम बोल देंगे अब कैसे हो सकता है पीस। देखो रशिया तो वो पुराना जो होता है ना उनका, वो कहीं ना हॉस्पिटल की फोटो दिखा देंगे, स्कूल की फोटो दिखाएंगे कि देखो क्या हो रहा है हमारे यहाँ, हम कैसे पीस कर सकते हैं, रशिया है जो कि पीस के हित में नहीं है, हम तो चाहते थे। तो इस तरीके से जेलेंस्की को ये मैसेज देना है पुतिन को, ट्रंप को, कि देखो पुतिन इज अगेंस्ट पीस, जो बार बार कहना चाह रहे हैं कि देखो हम तो आए तुम्हारे पास पीस टॉक्स के लिए, लेकिन देखो पुतिन तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, ही डज नॉट रिस्पेक्ट यू। एंड ऑफ द डे ट्रंप ने एक चीज दिखा दी है, उनकी कमजोरी है उनका ईगो। अगर उनके ईगो को मसाज मिलता है तो वो बढ़िया आपके साथ काम करते हैं, अगर मसाज नहीं मिलता है तो वो अगेंस्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पे जेलेंस्की ने एक गैम्बिट किया है कि ट्रंप और पुतिन के बीच में इस प्रकार से एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा किया जाए। दूसरी तरफ दोस्तों ट्विटर अटैक, कल ट्विटर अटैक हुआ और उसके बाद इलॉन मस्क ने कहा कि देखिए मैसिव साइबर अटैक हुआ है, हम पे तो हर रोज अटैक होता है, लेकिन इस बार जो किया गया था अटैक, इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल हुआ है, मानो जैसे लार्ज कोऑर्डिनेटेड ग्रुप है या कोई कंट्री है जो इसमें इन्वॉल्व है, अभी तहकीकात हो रही है। दोस्तों ये कल का इनका मैसेज था। आज इन्होंने उसके बाद फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने यूक्रेनियन फोर्स को जिम्मेदार ठहराया इस ग्लोबल आउटेज के लिए जो ट्विटर बंद हुआ। उन्होंने कहा ये कोई हैकिंग टीम डार्क स्टॉर्म ने नहीं किया है, जो वो कह रहा है डार्क स्टॉर्म प्रो हमास वाला एक साइबर ग्रुप है, तो वो साइबर अटैक ग्रुप नहीं है, हैकिंग ग्रुप डार्क स्टॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, प्रो पैलेस्टीनियन ग्रुप जो कि नेटो कंट्रीज पे अटैक करता है, बट दैट इज जस्ट अ फसाड। सुनिए जरा क्या कहा है फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में। कैसे ये अटैक हुआ एग्जैक्टली हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है दिस वाज अ मैसिव साइबर अटैक, और उन्होंने कहा ये जो आईपी एड्रेसेस थे अटैक के ये यूक्रेन से ओरिजिनेट कर रहे हैं। कैसे हो सकता है? यूक्रेन की साइबर ऑफेंस कैपेबिलिटीज बड़ी मजबूत है। यहां पे दोस्तों एक दिन पहले एक चीज हुआ था, आपको याद होगा, इलॉन मस्क ने धमकी दी थी स्टारलिंक को लेकर। जब से ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो गहमा गहमी बढ़ी है, तब से एक सवाल उठ रहा है कि यूक्रेन कब तक विदाउट अमेरिकन सपोर्ट सर्वाइव करेगा। यहां पे यूक्रेनियन इंटेलिजेंस का कहना था कि देखिए हमारे पास वॉर रिप्लेनिशमेंट है 2 से 3 महीने का, उसके बाद अमेरिकन सप्लाईज खत्म हो जाएंगे, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो जेलेंस्की समझ रहे हैं यही 2 महीना है जो अटैक करना है, फुल स्केल पे करना है, जो मिल सकता है अभी मिल सकता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से दिखाया कि देखो हम कितने मजबूत हैं, लेकिन मत भूलिए अभी भी आपका कहीं ना कहीं अमेरिकन सप्लाइड वेपनरीज चल रही है। और जहां तक बात है ड्रोन की, उसमें यूक्रेन ने आज अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट भी कर लिया है, लेकिन इसलिए किया है क्योंकि बाहर से डॉलर और यूरो पंप हो रहे हैं, वो उसके खुद की इकोनॉमी से नहीं हुआ है। उसने हाँ डेफिनेटली अगर आप देखें तो 30% वेपन्स अपने वो स्वयं बना ले रहा है, लेकिन इसलिए हो रहा है क्योंकि विदेशी पैसे आ रहे हैं। दोस्तों स्टारलिंक की धमकी दी गई थी ना कि स्टारलिंक काट देंगे, और फिर यूएसए का नहीं कोई स्टारलिंक नहीं हटाएगा। यहां पे जेलेंस्की ने ऑल्टरनेटिव बनाना स्टार्ट कर दिया है। यूक्रेन ऑलरेडी अगर आप देखें तो मैश ऑफ एंटीनास, मॉडेम्स, केबल्स अंडर द ग्राउंड लगाता जा रहा है। इसके सिवा अगर आप देखें तो फ्रेंच सैटेलाइट कंपनी यूटेलसेट है, यूटेलसेट अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि कोई नहीं, हम स्टारलिंक का ऑल्टरनेटिव बनके उभरेंगे, हमें लेकिन 2 महीना लगेगा, करीबन 40,000 टर्मिनल हमें यूक्रेनियंस को देने हैं, तो वो स्टारलिंक का ऑल्टरनेटिव बनना है, तो हमें बहुत सारा पैसा भी, फंडिंग भी चाहिए होगा। अब दोस्तों यूटेलसेट कम्युनिकेशन कौन है? यूटेलसेट वही कंपनी, याद है मैंने एक वीडियो बनाया था लो अर्थ ऑर्बिट पे, इससे पहले जब स्टारलिंक वाला न्यूज आया था कि वी हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट। कई कमेंट आए थे, कह रहे थे कि नहीं जी हमारी खुद की भारतीय एयरटेल है, यूटेलसेट भले आप अगर देखें यूरोपियन है, लेकिन सबसे बड़े शेयर ओनर भारतीय एयरटेल है। कितना शेयर ओनरशिप है भारतीय एयरटेल का? इसमें सबसे बड़ा ओनरशिप है 24%, लेकिन आज भी क्या कहा जा रहा है? इट इज अ फ्रेंच कंपनी बाउंड बाय फ्रेंच लॉज। और 24% ओनरशिप से क्या होता है, बाकी का ओनरशिप कहां है? आप देख लीजिए दोस्तों, फ्रेंच
BP फ्रांस पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के पास 11%, वैसे ही आप देखें तो फ्रेंच 13.59%, यूके की एडवाइजर ब्रिटिश अगर आप देखें तो यूके की ही इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग फर्म है 10.89%, दूसरी फ्रेंच है 5.6%। तो सबसे ज्यादा ओनरशिप होने से क्या होगा, हमारे पास आज भी मैं वही पॉइंट कहूंगा कि लो अर्थ ऑर्बिट्स के ऑल्टरनेटिव, सैटेलाइट इंटरनेट के ऑर्बिट के ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। एंड आज के टाइम में जहां पे वॉर कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो जिस स्केल पे हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी इनग्रेन हो गई है कि अगर लॉन्ग टर्म वॉर होता है ना तो हमारे पास चाहिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इंटरनेट, क्योंकि प्लेटून लेवल पे हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी होगी। तो हमारे पास डेफिनेटली डिफेंस के सैटेलाइट इंटरनेट्स हैं, लेकिन वो लिमिटेड हैं क्रिटिकल एसेट्स के लिए, जो हमारे इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज जीसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट जो हम यूज करते हैं, तो वो लिमिटेड है क्रिटिकल प्लेटफॉर्म्स के लिए, वॉरशिप्स के लिए, सबमरीन्स के लिए, कुछ हाई लेवल ऑफ जो हमारे ड्रोन्स हैं, जो कि मतलब हाई एंड वाले ड्रोन्स हैं उनके लिए, वैसे ही आप देखें तो फाइटर प्लेन्स के लिए, उनके लिए लिमिटेड है। आज प्लेटून लेवल पे इंटरनेट की आवश्यकता है, यूक्रेन वॉर ने ये बताया है। 60 आदमी के लोग हैं जहां पे वो अपना कहीं ना कहीं अपना उनका जहां पे भी चौकी है वहां पे वो अपना सैटेलाइट इंटरनेट लगा के कम्युनिकेट करते रहते हैं, और जैसी भी स्ट्रेटेजी होती है वो चाहिए होती है, अलग अलग तरीके से यूज होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसलिए मैंने कहा था कि हमें अपना डोमेस्टिक सैटेलाइट इंटरनेट चाहिए। कई लोगों ने कहा था यूटिलसेट कर देगा, ये ऑल्टरनेटिव है, तो दिस इज नॉट ऑल्टरनेटिव, दिस इज नॉट इंडियन। डू रिमेंबर, आज आप देख सकते हैं इस वॉर में यूटिलसेट कूदने जा रहा है, जो कि भारतीय एयरटेल जिसका सबसे बड़ा ओनर है, लेकिन फिर भी क्यों कर रहा है, क्योंकि दिस इज सूटिंग दी यूरोपियन इंटरेस्ट, आप देख सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स ने ये भी हालांकि कह दिया, देखिए यूटिलसेट जो है वो 10 गुना छोटा है स्टारलिंक की तुलना में, हायर एल्टीट्यूड पे ऑपरेट करता है, कैपेसिटी बहुत लोअर है। वैसे ही अगर आप देखें तो इस वजह से कहीं ना कहीं स्टारलिंक का ये ऑल्टरनेटिव उस तरीके से नहीं हो सकता है। हालांकि आपको ये बताना चाहूंगा स्टारलिंक को स्पेशल क्या बनाता था कि रशियंस चाह के भी उसे कहीं से भी ब्लॉक नहीं कर पाते थे, हैक करने का प्रयास करते थे, सिग्नल जैम करते थे, लेकिन इनके इंजीनियर्स इतने स्मार्ट थे कि कंटिन्यूअसली अपग्रेड कर देते थे और नेक्स्ट वापस कहीं ना कहीं रशियंस उन्हें वापस ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाते थे। तो ये वर्किंग कंडीशन में थे, तो क्या वो काबिलियत यूटिलसेट के पास है, वो भी चेक हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए आपके लिए होली ऑफर है, फ्लैट 60% ऑफ है दोस्तों, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10। मार्च 13 कोई ऑफर खत्म हो रहा है, पिन कमेंट में पहला लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, क्योंकि सिर्फ फ्लैट 60% ऑफ नहीं, 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन भी आपको हम दे रहे हैं। इसके सिवा हमारे बहुत सारे बैचेज हैं, आप देख सकते हैं, नीव 2028 का बैच है, जी हाँ दोस्तों, 2026 के लिए भी है, और वैसे ही हमारे अन्य बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है। तो जरूर जाएं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10। एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप कोई भी बैच में एनरोल कर सकते हैं।